फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय। तो देखिए कैसे हम लोग डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फोर्स, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सेकंड ऑप्शन इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, उसी से हम लोग डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और भी वायलेंट एजिटेशन, इससे भी नहीं अचीव कर सकते। टेररिज्म से तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखिए एक स्टेटमेंट दिया है, बट फिर आपको बताना है इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ में बी। तो देखिए जो एक अर्बन मतलब शहर का एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया है, हैविंग अ सेल्फ ओन्ड होम टू लिव इन, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। बी ऑप्शन दिया गया हैविंग अ परमानेंट वाइट कॉलर जॉब, ये भी ठीक है। थर्ड दिया है नॉट हैविंग टू फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैविंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स, ये भी सही है। तो डेवलपमेंट गोल्स में अगर देखा जाए तो डी, ए, बी और ए, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन क्योंकि पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू हैव अ गुड लाइफ। एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है कि मनी से ही हर चीज़ खरीद ली जाए। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर गुड लाइफ इज़ गिवन बिलो। तो अभी हम आपको एक लिस्ट दिखाएंगे जो मनी से खरीदी जा सकती है, मतलब एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए जो ली जा सकती है या यूज़ की जा सकती है, रिक्वायर होती है जो, ठीक है, जिसकी ज़रूरत होती है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द थिंग्स मनी कैन नॉट बाय। तो आपसे पूछा क्या गया है कौन सी ऐसी चीज़ है जो मनी खरीद नहीं सकता। तो चलिए लिस्ट को देखते हैं और ये देखते हैं कौन मनी को नहीं खरीद सकता। तो देखिए मनी से क्या नहीं खरीदा जा सकता। जैसे पहला ऑप्शन दिया है फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, इसको तो हम लोग खरीद सकते हैं। नेक्स्ट दिया है हाई क्वालिटी एजुकेशन। थर्ड इज़ लग्जरी होम। फोर्थ इज़ अ पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको हम लोग मनी से नहीं खरीद सकते। ठीक है, फुल प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। इन्फेक्शियस आपको पता होगा, जैसे डेंगू है, डेंगू ऐसे कभी लोगों को भी हो जाता है जो बहुत साफ़ सुथरी जगह पे रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको डेंगू आता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस, जैसे कोविड की बात अगर की जाए तो कोरोना भी आपने देखा बहुत अमीर अमीर लोगों को, बहुत साफ़ सुथरे लोगों को भी हो गया। इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से जो प्रोटेक्शन है वो पैसे से नहीं मिल सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर जो है ये भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो इसमें 1 और 4 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो हाई क्वालिटी एजुकेशन को आप पैसे से खरीद सकते हो, लग्जरी होम भी आप खरीद सकते हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें आप नहीं खरीद सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट बॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक लेके आया, विच क्राइटेरियन इज यूज इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया गया था कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टोटल इनकम, बिल्कुल गलत है। ग्रॉस इनकम भी गलत है। इसका सही आंसर है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन जो एक कंट्री की इनकम है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए कहा गया पिक आउट दी करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। 4 ऑप्शन में से एवरेज इनकम की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दिया गया एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल, ये भी गलत है। नेक्स्ट दिया गया द एवरेज इनकम इज सेम एज पर कैपिटा इनकम, ये आपका ऑप्शन सही है। तो पर कैपिटा इनकम को ही क्या बोला जाता है, एवरेज इनकम बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया 4 फैमिलीज़ हैं और चारों फैमिलीज़ की जो एवरेज इनकम है वो दी गई है 10,000। ठीक है, और 3 फैमिलीज़ की इनकम दी गई है 14,000, एक की है, दूसरे की है 8,000 और तीसरे की है 9,000। तो आपको बताना है कि फोर्थ फैमिली की इनकम क्या होगी। तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करिएगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब सम जब आप करेंगे तो 14,000 प्लस 8,000 हो जाएगा 22,000, प्लस 9,000 कितना हो जाएगा 31,000। ठीक है, तो 31,000 अपॉन 4 कर देंगे और एवरेज कितना आना चाहिए 10,000 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 10,000 से लिख देंगे, 4,000 को आप उधर भेजेंगे 40,000 हो जाएगा, 31,000 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9,000 आ जाएगा। तो 9,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया।
इसमें कहा गया है इन अ कंट्री अ वेजिटेबल सेलर हैज़ इनकम ऑफ ₹5,000। एक वेजिटेबल सेलर है, उसकी इनकम 5,000 है, बट एन IT प्रोफेशनल इज सेम कंट्री हैज़ अ सैलरी ऑफ 1,25,000। तो देखिए जो वेजिटेबल जो सब्जी बेच रहा है उसकी सैलरी कितनी है, 5,000 है, और जो IT का प्रोफेशनल है उसकी सैलरी कितनी है, 1,25,000 रुपये है। कितनी ज़्यादा है? एवरेज इनकम ऑफ कंट्री इज़ 68,000, और उस कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो क्या है, 68,000 है। अब आपको बताना है व्हाट डज़ इट शो, तो ये क्या शो कर रहा है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए आपको ये शो कर रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये इनकम डिस्पैरिटीज़ को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फाइंड द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है पर कैपिटा इनकम गिव्स अ बेटर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है ये। नेक्स्ट कहा गया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइनल इनकम, ये चीज़ आपकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्री का इनमें से कौन फीचर नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्री में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर बोला गया मेजर ऑक्यूपेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे भारत है, भारत में एग्रीकल्चर ही मेजर ऑक्यूपेशन है और भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया गया हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये गलत है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, ये डेवलप्ड कंट्री की एक प्रॉपर्टी है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये भी सही है, मास पॉवर्टी होगी, ये भी सही है, ठीक है, तो इसका मतलब कौन फीचर नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है स्मॉल चिल्ड्रन इन अ रिमोट विलेज हैव टू ट्रेवल, देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं एक छोटे से विलेज में, उनको 5 किलोमीटर डेली ट्रेवल करना होता है, किस चीज़ के लिए, अपना स्कूल को अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनके एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है। दे हैव टू गो आउट एट 6 AM, अब 6 बजे सुबह, इतने सोचिए, इतने सुबह इन लोग को स्कूल जाना पड़ता है मॉर्निंग में। इन विंटर्स इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट एज देर इज़ नो स्ट्रीट लाइट इवन, अब आपको पता होगा जाड़े के टाइम पे क्या होता है, 6 बजे सुबह मतलब सूरज भी नहीं उगता, जिसकी वजह से उसमें दिखाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनके एरिया में कोई भी स्ट्रीट लाइट भी नहीं है उनके जगह पे। अब इस सिचुएशन से आपको क्या पता चल रहा है, इस सिचुएशन से पता चल रहा है देयर इज़ अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल गलत है, देयर इज़ नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत है, देयर इज़ लेस पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल गलत है, देयर इज़ लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब जैसे यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं और ये सब यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक टेबल दी गई है, स्टडी द टेबल। अब देखिए हरियाणा दिया गया, केरला दिया गया और बिहार दिया गया है। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया गया है 2016 के हिसाब से 33, 10 और 38। हरियाणा का लिटरेसी रेट देखा जाए 82 है, केरला का सबसे ज़्यादा है 94, सबसे कम किसका है, बिहार का है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी, तो हाईएस्ट लिटरेसी हम लोग देख सकते हैं किसके पास है, केरला के पास 94% है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15, तो 14 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं, अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट सेम एज ग्रुप, तो जितने बच्चे हैं टोटल 14 से 15 साल के बीच में और जितने अटेंड कर रहे हैं स्कूल, उस रेशियो को क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में ये चीज़ पूछी गई है, तो इसको कहा जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। यहाँ पे देखिए एक और आपके पास टेबल दे दी गई है, यहाँ पे भी देखिए तीन स्टेट से उनको कंपेयर किया गया, हरियाणा है, केरला है और बिहार है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, मोर्टेलिटी रेट दिया गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट दिया गया है। पूछा क्या गया, इन कंपैरिजन टू केरला विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो केरला के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसका है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए हरियाणा का 33 है और बिहार का किसका है, तो बिहार का 38 है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ, तो देखिए 1000 जो लिव बर्थ हैं उनमें से अगर एक किसी की डेथ हो रही है, मतलब जितने बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल से जो कम बच्चे हैं, ठीक है, उस रेशियो को क्या कहा जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो उस क्वेश्चन को, उस रेशियो को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, कितने बच्चे डेथ हुई, कितने बच्चों की डेथ हुई, और अपॉन 1000 जो बच्चे जिंदा थे, मतलब ये लिविंग बच्चे हैं 1000। ठीक है,
तो इनमें से जो टोटल बच्चे पैदा हुए 1000 लिविंग थे, तो जितनों की डेथ हुई, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। लेकिन बच्चे कितने साल के होने चाहिए, 1 साल या उससे कम के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ इनकरेक्ट टू से दैट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस क्राइटेरिया पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करती है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो पहला दिया गया लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड करेगी, हेल्थ स्टेटस पे डिपेंड करेगी, रिलीजियस बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करेगी, एजुकेशन लेवल पे भी डिपेंड करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, एन अडल्ट हुज बॉडी मास इंडेक्स इज मोर देन 30। तो जिसका मोर देन 30 बॉडी मास इंडेक्स होगा, आपको बताना है वो बच्चा कैसा होगा, अंडर वेट होगा, ओवर वेट होगा, नॉर्मल होगा कि ओबेस होगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो बॉडी मास इंडेक्स अगर यहाँ पर बोला गया है, कितना बोला गया है 30, तो ये ओवर वेट की कंडीशन है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताना है, लेवल इन इंडिया कैन बी इम्प्रूव थ्रू। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भारत में है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो फर्स्ट दिया गया है बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अच्छी, बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इन दोनों से हम लोग सही कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में कहा गया, 4 ऑप्शन हैं इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अकाउंटेड एज कॉज फॉर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन केरला। आपसे पूछा गया है जो केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR है वो कम क्यों है, उसका मेन कारण क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर ट्रेंड एट प्राइमरी लेवल स्कूलिंग टू लुक आफ्टर न्यू बॉर्न चाइल्ड, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेज इन केरला सो दे कैन टेक केयर, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दिया गया, फीमेल लिटरेसी रेट इज़ हाई एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर बोथ मदर एंड चिल्ड्रन, ये ऑप्शन आपका सही है। तो किसी भी स्टेट को अगर IMR को कम करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, तो उसको इसी प्लान पे फोकस करना चाहिए, क्या कि फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ाएं और साथ ही साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो कि मदर और चिल्ड्रन दोनों के लिए है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में कहा गया, सपोज द लिटरेसी रेट ऑफ अ स्टेट इज़ 80% बट द नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ 45%, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो देखिए लिटरेसी रेट जो है वो तो 80% है, लेकिन नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 45% है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाई लिटरेसी रेट एंड लो नेट अटेंडेंस रेशियो, गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया, नेक्स्ट में देखिए, चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग द स्कूल एंड स्टडिंग इन देयर हाउसेज, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया, देयर आर अ लॉट ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन दी स्टेट, बिल्कुल गलत है। और लास्ट में दिया गया, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अदर स्टेट फॉर एजुकेशन, ये आपका सही है। अब देखिए जब बाहर बच्चे चले जाएंगे तो क्या होगा, जो उस स्टेट का अटेंडेंस रेशियो होगा, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, वो तो कम हो गया, लेकिन क्योंकि बाहर गए क्या करने गए, पढ़ने गए ना, तो अगर वो पढ़ने गए तो उनका जो लिटरेसी रेट होगा स्टेट का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच कंट्री कैन बी कंसीडर्ड एज डेवलप्ड कंट्री इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो डेवलप्ड है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। डेवलप कंट्री के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट क्वालिटी दी गई है, कंट्रीज़ विच हैव अक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, गलत है। ऐसी कंट्री जिसने बहुत ज़्यादा वेल्थ ऑब्टेन कर ली है, एक्यूमुलेट कर ली है, क्या वो डेवलप्ड होगी, कभी नहीं डेवलप्ड होगी। नेक्स्ट दिया गया, कंट्रीज़ विच आर अमंग द हाईएस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए ऐसी कंट्री जो HDI में आगे है, HDI मतलब उसमें सब कुछ आ गया, लिटरेसी रेट आ गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आ गई, सब कुछ आ गया उसमें। तो अगर ऐसी कोई कंट्री है तो सही बात है कि वो डेवलप्ड कंट्री होगी। सी ऑप्शन दिया गया, ओनली रिच कंट्रीज़ आर कंसीडर्ड टू बी डेवलप्ड। जो रिच कंट्रीज़ हैं क्या वही सिर्फ डेवलप्ड हैं, बिकॉज पीपल हैव मनी टू बाय एवरीथिंग नीडेड फॉर ह्यूमन बींग्स बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो रिच है वो डेवलप्ड है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इन्हेंसेज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कौन इन्हेंस करता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट दिया गया प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोला गया है, ठीक है, डिग्रेड मतलब होता है इन्वायरमेंट को ख़त्म करना, ख़राब करना। ठीक है, तो इन्हेंस कौन कर रहा है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, गलत है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ कभी भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करेगा। सेकंड दिया है प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट गेटिंग मिक्सड विद रिवर वाटर, भी गलत है, ये भी डिग्रेड नहीं करेगा, ये तो अच्छा करेगा। बैन ऑफ यूज़ ऑन प्लास्टिक्स बैग्स भी गलत है।
ठीक है, ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए हैं ये इन्वायरमेंटल जो प्रिवेंशन है उसके मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन अगर आप देखें इसमें कहा गया अलाउिंग इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार्स, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा। तो अगर इसको अलाउ कर दिया जाएगा तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 देखिए इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आज कर लिया जाए लेकिन फ्यूचर के लिए उसको प्रिवेंट कर लिया जाए, बचा के रखा जाए, ऐसे डेवलपमेंट को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स विदाउट कंसीडरिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट दिया गया प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड वाइल कंसीडरिंग द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो देखिए आज के जनरेशन ने क्या किया, अपनी नीड्स को फुलफिल कर लिया। देखिए नीड को फुलफिल किया गया, जो लालच है उसको नहीं फुलफिल कर सकता कोई, ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी उसको बचा दिया गया है। तो इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है, क्रूड ऑयल रिजर्व के बारे में बताया गया है, मिडिल ईस्ट के बारे में बताया गया, और यहाँ पे रिजर्व्स बताए गए और कितने रिजर्व हैं, कितने साल के लिए वो लास्ट करेंगे, कितने साल तक रह जाएंगे उसकी बात करी गई है। तो 78 ईयर्स तक मिडिल ईस्ट में रह जाएंगे, यूएसए में सिर्फ 12 साल तक रह जाएंगे, और वर्ल्ड में पूरे विश्व की बात करी जाए तो 53.3 ईयर्स तक रह जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए 23 में पूछा गया क्रूड ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो देखिए एक्सपोर्ट का जो रिसोर्स है वो किसके पास सबसे मतलब देखा जाए सबसे अच्छा किसके लिए है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के लिए किसके पास है, ठीक है, तो वो मिडिल ईस्ट के पास है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास सबसे ज़्यादा होगा वही तो एक्सपोर्ट करेगा। अब मान लीजिए यूएस एक्सपोर्ट करने लग जाएगा तो यूएस के पास तो और तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके कंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए इसमें क्या कहा गया, यूजिंग विच ऑफ द नेचुरल रिसोर्स विल एड इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गलत है। सोलर एंड विंड एनर्जी ये सही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये भी सही है, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका हो जाएगा, कंट्री का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्जॉशन ऑफ नेचुरल गैसेस, ठीक है, नेचुरल गैसेस के बारे में बात करा रहा है कि एग्जॉस्ट जो उनका निकल रहा है। ए ऑप्शन दिया गया क्रूड ऑयल रिसोर्सेज वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स और मोर, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं दिया गया है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया, ऑयल एक्सट्रैक्शन इज अंडरटेकन बाय मिडिल ईस्ट रीजन एट वेरी फास्ट पेस। थर्ड ऑप्शन दिया गया नॉन कन्वेंशनल फ्यूल रिसोर्सेज शुड बी इनकरेज दैट रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ क्रूड ऑयल। ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। लेकिन बाकी के दो ऑप्शंस अगर देखे जाएं, ये 50 ईयर्स वाला ऑप्शन है और ये वेरी फास्ट पेस की बात करेंगे मिडिल ईस्ट में, ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेचुरल रिसोर्स से ही रिलेटेड नहीं है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, मतलब ये दोनों ऑप्शन फिलहाल गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो 25 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूछा गया था आइडिया कौन दे रहा है, ये नहीं पूछा गया था कि कौन सही है कौन गलत है। मेनली आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया आपको दे रहा है। तो ये वो जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपको आइडिया दे रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें देखिए बात करी गई है मैच द कॉलम की, तो मैच द कॉलम एक बार पूरा खोल लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैच करना है, आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच होगा। तो देखिए पहला अगर देखा जाए इसमें कहा गया लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मोर डेज ऑफ वर्क बेटर वेजेस, ठीक है, मतलब कौन सा गलत है इसमें बताना है आपको। नेक्स्ट दिया गया प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया फार्मर्स हु डिपेंड ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एश्योर्ड अ हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें गलत दिया है, बाकी सबके सब ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ बताना है कौन सा आपका ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, करेक्टली मैच बताना है कौन सा सही मैच है। तो देखिए फर्स्ट में कहा गया फार्मर्स हु डिपेंड ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, ये भी गलत है। नेक्स्ट है प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, रेगुलर वेजेस, ये भी गलत है। इसमें डी ऑप्शन देखिए एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली टू फुलफिल लिवलीहुड, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे।
उससे पहले ये असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, इसमें कहा गया डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो अलग अलग लोग होते हैं, उनके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और रीज़न दिया है पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नीड्स कुछ और होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रीडम चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इक्वालिटी चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए, कुछ ऐसे इनको सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सबको रिक्वायर्ड होती हैं, और इसीलिए हर एक इंसान का जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि सबको ही फ्रीडम ही चाहिए और सबको इक्वालिटी ही चाहिए। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इक्वालिटी का क्या करेगा, उसके पास तो इक्वालिटी पहले से ही होगी। अब जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, जैसे मान ली खाने पीने का ही व्यवस्था नहीं है, तो उसको फूड सिक्योरिटी चाहिए। तो अलग अलग सबको डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29 में देखिए इसमें कहा गया अ हाई एवरेज इनकम इज़ नॉट इंडिकेटिव ऑफ ओवरऑल वेल बींग ऑफ अ कंट्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। तो देखिए एक हाई एवरेज इनकम अगर किसी कंट्री की है तो वो ये नहीं बता सकती कि कंट्री जो है वो बिल्कुल अच्छी चल रही है, वो वेल बींग वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा है। रीज़न दिया गया एवरेज इनकम डज नॉट कवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इनकम अगर बहुत ज़्यादा है, एवरेज अगर इनकम की बात की जाए, पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, अगर किसी कंट्री की ये ज़्यादा है तो कहीं भी इंडिकेट नहीं करता कि यहाँ का एजुकेशन लेवल कैसा है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें देखिए अ कंट्री एट प्रेजेंट हैज़ वेरी हाई नेशनल इनकम ड्यू टू सरप्लस ऑयल रिसोर्स। तो देखिए एक कंट्री है और उसके बारे में बताया गया कि वहाँ की नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है, और किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। हाउएवर इट इज़ एसेंशियल टू लुक फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि लोगों को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को भी देखते रहना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा खोजबीन करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, देखिए असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न इसका देख लेते हैं, रीज़न कहाँ पे है, रीज़न थोड़ा इस तरफ मिलेगा। ऑयल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, इफ़ इट इज़ नॉट यूज जुडिशियसली देन इट विल बी एग्जॉस्टेड सून। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फोकस नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे करना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही हो गया, रीज़न भी सही हो गया, और जो रीज़न हो गया दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखिए। तो पहले मैं आपको केस स्टडी दिखा देता हूँ, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा। क्वेश्चन पे आएंगे अब सीधे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे जो आपको सीधे सीधे पैराग्राफ से मिल जाएंगे, लेकिन आपको पैराग्राफ ठीक से पढ़ लेना है। इसके बाद का पार्ट है ये, इसके बाद देखिए ये है, इसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें दी गई हैं, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है, तो सबसे अच्छा मेथड हो सकता है इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी गई तो इनकम इज़ दी बेस्ट मेथड। नेक्स्ट कहा गया स्टेबल इनकम इज़ अटेन्ड थ्रू। अब जो स्टेबल इनकम है वो कैसे अटेन करी जा सकती है पूछा गया है, तो बेटर वेजेस गलत है, रेगुलर वर्क इज़ दी करेक्ट आंसर। तो स्टेबल इनकम के लिए रेगुलर वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देर इज समथिंग पीपल रिसेंट, व्हाट इज़ इट। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल चीज़ें यहाँ पूछा गया है कि इनकम के साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें। देखिए इनकम अगर है तब तो ठीक है, ठीक है, इनकम होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके होने पर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रिसेंट मतलब एक तरीके से नाराज़ होना, तो वो है डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर किसी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो चाहे कितना भी पैसा हो, जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं गुस्सा होगा, नाराज़ होगा, ये सब चीज़ें आती हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया, इफ़ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क। अगर वुमेन को पेड वर्क में इंगेज किया गया है तो आपको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस डज इट मेक। तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, तो देखिए इसमें कहा गया देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीजेज, बिल्कुल गलत है। नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों ही गलत हैं। देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हाउस में ये हाउस होल्ड की बात करी जाए, सोसाइटी की बात करी जाए, तो उनका जो डिग्निटी है, उनका जो ओहदा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वुमेन का। नेक्स्ट केस स्टडी भी आएंगे, नेक्स्ट केस स्टडी देखेंगे क्या है और क्या कही गई है।
तो देखिए ये नेक्स्ट केस स्टडी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए ठीक, इसको पढ़ लेते हैं और फिर आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये आपकी केस स्टडी हो जाएगी, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, द कॉमनली यूज्ड बेसिस फॉर कंपेयरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द कंट्रीज़ इज़। तो देखिए किसी भी कंट्री के बीच में, किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में अगर डेवलपमेंट को कंपेयर करना है तो सबसे कॉमन चीज़ क्या हो सकती है, किससे कंपेयर किया जा सकता है, तो एवरेज इनकम से कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 2, इसका देखिए क्या कहा गया, हायर इनकम अर्निंग कैपेसिटी को रिलेट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए अगर हायर इनकम अर्निंग कैपेसिटी है तो वो क्या इंडिकेट करती है, तो वो इंडिकेट करती है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, बेटर लिविंग कंडीशन, ये भी सही है। अब ज़्यादा पैसा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रिशियस फूड आदमी खाएगा, और साथ ही साथ हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी, सेफ इन्वायरमेंट होगा। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम को कैसे इंप्रूव किया जाए, गिविंग मोर एम्प्लॉयमेंट ठीक है, रेजिंग टोटल प्रोडक्शन गलत है, सेटिंग डेवलपमेंटल गोल गलत है, ओपनिंग हॉस्पिटल भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एन अर्बन यूथ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। देखिए अगर कोई नौजवान है, कोई अर्बन है, मतलब नौजवान की बात यहाँ नहीं करी गई है, अर्बन की मेनली बात करी गई है, अर्बन नौजवान है, ठीक है, मतलब शहर के क्षेत्र में रहे और साथ ही साथ वो अभी यंग हो, तो उसका जो मेन गोल होगा वो क्या होगा, उसका मेन गोल इंक्रीजिंग टोटल इनकम गलत है, इंप्रूविंग हिज BMI गलत है, इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब उसका जो इनकम आ रही है उसको इंक्रीज़ करना उसका मेन फोकस होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पैसेज दिया गया है, पैसेज नंबर 3 है, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसका क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये आपके पास पैसेज है, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ दिया गया है, देख लीजिए पैसेज दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, केरला के बारे में थोड़ी बात करी गई है। अब देखिए यहाँ पर आपसे थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको इस पैसेज में मिलेगा। तो पहला को बोला गया है, द सोर्स गिवन अबव रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज से रिलेटेड था, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मनी। तो मनी के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। तो मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, बिल्कुल ठीक है। अनएडल्टरेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी नकली मेडिसिन मिल जाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत महंगी मेडिसिन बेच देते हैं लेकिन वो भी नकली होती है, ठीक है, ऐसा हम लोग ने कोविड में देखा भी था। नेक्स्ट इज थर्ड में कहा गया, मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये भी बात बिल्कुल सही है, भी हम लोग ने इसको डिस्कस भी किया था। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए, इसमें कहा गया, इवन नाउ इन मैनी एरियाज़ चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो हाई स्कूल। देखिए बहुत सारी लड़कियां आज भी ऐसी हैं जो हाई स्कूल मतलब स्कूल नहीं जा पा रही हैं, हायर एजुकेशन नहीं जा पा रही हैं। इसका कारण क्या है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला दिया गया, पेरेंट डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, गलत है। चिल्ड्रन आर नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, ये भी गलत है। गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एजुकेशन फॉर द स्कूल, ये ऑप्शन आपका सही है। जो सरकार है उसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और एडुकेट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं किया है लड़कियों के लिए, जैसे टॉयलेट्स है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए, आज भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्कूल्स में ये चीज़ फेस करने को मिलती है। नेक्स्ट में देखिए कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो सबसे कम जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कहाँ पर है, तो वो है केरला में। और ये किस वजह से है, तो ये मेनली जो इसके पीछे कारण है वो है लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। केस स्टडी पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, केस स्टडी देख लीजिएगा। तो ये हम लोग ने पूरी केस स्टडी कर ली और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे क्या है, तो पहले केस स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है, ये यहाँ देखिए ख़त्म हो गई, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसी में से आपको मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया, द गिवन सोर्स डिस्कसेस द एस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम सीधे आपको बता देते हैं, डिस्कसेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया, सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर गेट रिप्लेनिश्ड बाय। तो जो ग्राउंड वाटर है वो किस वजह से रिप्लेनिश मतलब दोबारा आ जाता है, तो ये आता है रेनफॉल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया, इन ऑर्डर टू ऐड टू द स्टॉक ऑफ गुड्स व्हाट गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अगर हम स्टॉक ऑफ गुड्स को बढ़ा रहे हैं तो क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो ये इन्वायरमेंट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए गुड्स का। नेक्स्ट और ये हमारा आज का आखिरी सवाल हो सकता है, इसमें कहा गया, कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है। तो किसका कौन सा ऐसा कॉन्सिक्वेंस है
जो नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपसे पूछा गया है किसका ऐसा कॉन्सिक्वेंस होगा, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब ये चीज़ कभी भी, मतलब ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्सिक्वेंस कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरे स्टेट को फेस करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग डिस्कस किए। आई होप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके पास ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं एक फोकस हो गया होगा कि क्या हम लोग को पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़नी है। इससे पहले हम लोग ने एक और वीडियो बनाया था डेवलपमेंट का, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।